मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक नु मनना पोसी। पंजाबी वाले का कलाम है। हुजूर ताजदार सदाकत रदी अल्लाह अन्हु की बारगाह में मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक नु मनना पोसी। पढ़ मिल के मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक नु मनना पोसी। झूम झूम के पढ़िए, मिल के पढ़िए। मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक नु मनना पोसी। आका दा जानशीए तस्लीम करना पोसी। मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पोसी। और सिद्दीक दी सदाकत नु जानदा जहाने। सिद्दीक दी सदाकत नु जानदा जहाने। मन्या नबी नु पहले आके इस जमाने। मन्या नबी नु पहले आके इस जमाने। वारी नबी तू हर शय इकरार करना पोसी। आका दा जानशीए तस्लीम करना पोसी। मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पोसी। और पंजाबी वाले ने अपने अंदाज में लिखा है। उसने कहा तराए मील जेंदे मोड हजरत की सवारी। हुजूर गारे सौर की तरफ जा रहे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे सरकार को पेश किया और मैं आका मेरे कंधों पे आ जाए। तराए मील जेंदे मोडे हजरत की सवारी। नागा दी जहर से के आशिक नबाजी हारी। नागा सप बार बार डस रहा थी। तराए मील जेंद मोडे हजरत की सवारी। नागा दी जहर से के आशिक नबाजी हारी। दुश्मन सिद्दीक देनू टुट टुट के मरना पोसी। मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पोसी। आज जो सिद्दीक पाक के दुश्मन है ना, तो ये अपने आप को खंजर भी मारते हैं, जंजीरें भी मारते हैं, छुरियां भी मारते हैं, तलवारें भी मारते हैं। तो शायर ने इसका तर्जमा किया था। फरमाया तराए मील जेंद मोडे हजरत की सवारी। नागा दी जहर से के आशिक नबाजी हारी। दुश्मन सिद्दीक देनू टुट टुट के मरना पोसी। आका दा जानशीए तस्लीम करना पोसी। और हुजूर एक बार मस्जिद नबी शरीफ में आए
तो हुजूर के दाएं तरफ हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और बाएं तरफ हज़रत फ़ारूक आज़म है। तो सरकार ने फरमाया नक्शा देख लो भूलियो ना, हम इसी तरह मैदान माशर में आएंगे। जिमें रल्ले सुते हैं न खालिक उमें उठे सी। पंजाबी वाले ने कमाल का लिखा है, उसने कहा जिमें रल्ले सुते हैं न खालिक उमें उठे सी। महबूब दे हथों जो कौसर खड़ा वंडैसी। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कौसर में भी मेरे साथ होगा। गार में अगर मेरे साथ है तो हौज पे भी मेरे साथ होगा। जिमें रल्ले सुते हैं खालिक उमें उठे सी। महबूब दे हथों जो कौसर खड़ा वंडे सी। महशर दे दिन भी उच तू कौसर मंगना पासी। आका दा जानसीए तस्लीम करना पासी। मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पासी। एक बारी सारे जुबान हिलाओ मिल के पढ़ो मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मन। मिल के पढ़ो मदनी दे बाद रहबर सिद्दीक मनना पासी। आका दा जानसीए तस्लीम करना पासी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्न वालुहु व तम्म बुरहानुहु व आज़म शानुहु कि हम्मद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सैयद सरवरा दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां हामी बेकसा कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। हज़रात गिरामी, पिछले जुमातुल मुबारक पे खलीफा बिला फसल हुजूर ताजदार सदाकत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हो आपकी बारगाह में सलामों का गुलदस्ता पेश किया। दुआ है अल्लाह ताला हमें मोहब्बत आले बैत और मोहब्बत सहाबा में मरना जीना नसीब फरमाए। आज का एक मौजू शुरू करने जा रहे हैं कि कुरान मजीद की जो आयात हैं, इन आयात का बैकग्राउंड है, ये किस मौका पर नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, इनके नाजिल होने का सबब क्या है। कुरान मजीद की वो आयतें जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत पे ख़ुद गवाही दी है। क्या महबूब तेरा ग़ुलाम अबू बकर सच्चा है। जिसको कोई दुनियादार सच्चा कहे
तो उसकी सच्चाई में शक हो सकता है, लेकिन जिसको अर्श का रहमान सच्चा कहे उसकी सच्चाई में शक करने वाला दायरा कुफ्र में पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयात हुजूर ताजदार सदाकत रदी अल्लाह अन्हु की शान में नाजिल फरमाई। एक आया करीमा है, 24वां पारा है, उसके शुरू में ये आयत है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो हस्तियों का जिक्र किया। अल्लाह फरमा रहा है, एक वो है जो सच लेकर तशरीफ लाए, और दूसरे वो हैं जिन्होंने सच को सच कहा है, यानी सच की तस्दीक की है। हर मुफस्सिर ने अपनी अपनी तफसीर की। हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन अली? रसूल करीम फरमा रहे हैं, अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। अली दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। और एक जगह पर इरशाद फरमाया, अना दारुल हिकमत व अलीजुन बाबुहा। फरमाया मैं इस हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक जगह पे फरमाया, अना दारुल इल्म व अलीजुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मुस्तफ़ा करीम के बाद हज़रत अली ही एक ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने मिंबर पे खड़े होकर फरमाया था, पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है। तो आपसे जब सवाल हुआ कि प्यारे अली, कुरान मजीद की ये जो आयत है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, इस आयत में जो दो हस्तियों का जिक्र हुआ है, आप इरशाद फरमाएं कि वो दो हस्तियां कौन सी हैं। यह मेरे पास तफसीर मज़री काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, बड़ी मोतबर तफसीर है, 10 जिल्दों में मेरे कुतुब खाने में पड़ी हुई है। नोट करें हज़रत मौला अली के जुमले। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये जो कहा गया है ना, जाअ बिस्सिद्क़ि, कि एक हस्ती सच लेकर आई है, तो फरमाया सच लाने वाले हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा जो ये दूसरी हस्ती का जिक्र है, वह सद्दक़ बिही, कि जिसने उस सच को सच कहा। तो मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, वो दूसरी हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अब ये ज़ुबाने मुर्तज़ा से शान सिद्दीक़ अकबर है। लोग मौला अली पाक के नारे लगाकर हज़रत अबू बकर का बुग़्द रखें तो उनको शर्म करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस हस्ती को मौला अली सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, उसको आज रसूल पाक के नौकर भी सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। ये कुरान मजीद की तफसीर मज़हरी में भी ये मौजूद है। और आजकल जब बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, एकेडमीज़ में सवालात होते हैं तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो तवज्जो से इन बातों को अपने जहन में बिठाएं। ये दुनिया में अगर ये बातें जहन में बैठ गई तो कब्र हशर संवर जाएगा। अबू बकर वो हस्ती हैं जिनको मौला अली ने सिद्दीक़ अकबर कहा है, और जिसको अली पाक सिद्दीक़ अकबर कहें
फिर उसको सिर्फ अली ही नहीं पूरा ज़माना ही सिद्दीक़ अकबर कहता है। और देखे ना कि जब हुजूर मिराज से वापस आए तो मुख्तसर ये है कि काफिरों को जब बताया कि मैं मस्जिद अक्सा को देख कर आया हूँ, तो काफिरों ने कहा इतना लंबा सफ़र है, 2-3 महीने लग जाते हैं जाते हुए, तो आप कैसे रातों रात देख आए हैं। उन्होंने कहा अब मौका है कि इस्लाम के खिलाफ साजिश करें। हज़रत सिद्दीक़ पाक के पास पूरी पार्टी इकट्ठी होकर आ गई, अबू जाल, अबू लाब, सारे इनके चेले। अबू बकर, या मस्जिद अक्सा तक एक बंदा कितनी की देर में पहुंच जाएगा। फरमाया ऊँट पे जाएगा तो जारी बात है, लंबा सफ़र है, महीने लग जाएंगे उसको। तो कहा फिर बात तो तुमसे ये करनी है कि जिसका तुमने कलमा पढ़ा हुआ है ना, जो तुम्हारा यार है, वो कह रहा है मैं रातों रात होके आया हूँ। अबू बकर का जवाब सुने सीने में ठंड पड़ जाएगी। और कहा जे मालका ही आख्या है तो ना सच आख्या, मालका अगर इंज आख्या तो ना सच आख्या। अल्लाह ने कुरान की आयत से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सदाकत का ऐलान किया। आइए दूसरी आयत की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे पास से तफसीर नईमी, ये 4था सिपारा है। ये मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। ये वही तफसीर है कि जिसको लिखने का इरादा किया तो सरकार के मदीने में गए और कहा कि कलम जो है ना, कलम हुजूर के शहर से ख़रीदूं इसलिए कि शान हुजूर की लिखनी है। तो दुकान पे गए, कलम का सौदा हुआ, लेकिन जेब में उतने रियाल नहीं थे। तो दुकानदार को कहा कि मेरे पास इतनी कीमत नहीं है जितनी तुमने बताई है। तो उसने कहा ज़ाहिरी बात है, आप कीमत देंगे तो कलम मिलेगा। आए, फजर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। वो जो दुकानदार था वो कलम लेकर मस्जिद में फजर की नमाज आपके साथ पढ़ रहा था। उसने कहा जी कल आप दुकान पे आए थे, मैंने आपका नाम नहीं पूछा था, आज मैं आपको बता रहा हूं अहमद यार नईमी तुम्हारा नाम है। फरमाया जब तुमने पूछा नहीं था तो तुम्हें पता कैसे चला। उसने कहा जी बताएं अहमद यार आपका नाम है। फरमाया हाँ मेरा नाम है। उसने कहा ये कलम आपको मैं गिफ्ट करना चाहता हूं। फरमाया कल तुम मुझे थोड़े पैसों में नहीं दे रहे थे और आज तुम गिफ्ट करने आ गए हो। उसने कहा बात यह है, जब से मदीने में दुकान चला रहा हूं मुझे कभी भी सरकार ने अपना दीदार नहीं करवाया है। और हुजूर मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और सरकार ने फरमाया हमारा अहमद यार आया है, उसको हमारी तरफ से कलम ही तोहफा कर दो। तो उस कलम के साथ उन्होंने ये तफसीर लिखी है, तफसीर नईमी, एक पारे की एक तफसीर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप गलियों में फिर फिर के तबलीग करते थे। अशरा मुबशरा वो सहाबा जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी दी थी, उनमें 5 ऐसे सहाबा हैं जिनको इस्लाम की गाड़ी पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बिठाया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे थे तो एक यहूदियों के अंदर मजमा लगा के बैठा हुआ था, आलिम था यहूदियों का। आपने देखा काफ़ी सारे यहूदी बैठे हुए हैं तो चलो मैं इनको इस्लाम की तबलीग कर दूं। आपने उन्हें आकर कहा कि तुम ऐसा करो, रसूल पाक का कलमा पढ़ लो। तो जो यहूदी बैठे हुए थे वो ना बोले, जो उनका आलिम था वो बोल पड़ा। आपने कहा सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखो तुम्हारी तौरात में भी हुजूर की निशानियां मौजूद हैं और अब तो हक आ गया है, तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है, ज़बूर में भी मौजूद है।
तो तुम कलमा पढ़ लो, अल्लाह को एक मानो, हमारे आका को आखिरी नबी मानो। उसने आगे से जो इनकार करना था वो तो किया, उसने अल्लाह की शान में बेअदबी कर दी। उसने कहा अबू बकर, तुम्हारा रब हमें सूद से मना करता है कि अगर कोई किसी को 500 रुपया दे और वो बदले में उसको 510 दे तो 10 वाले ऊपर वाले सूद है। तो उसने कहा कि तुम्हारा रब सूद में हमें मना करता है, और इधर तुम्हारा रब फरमा रहा है कि अल्लाह को कर्ज हसना दो, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदाफ़न कसीरा। जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा अल्लाह उसे दुगना चुगना अता फरमाएगा। तो कहा कि तुम्हारा रब हमें सूद से मना कर रहा है और खुद जो है दुगना चुगना दे रहा है। बस अल्लाह के बारे में ये बात बर्दाश्त ना हो, अपने से बाहर हो गए। आपने ये नहीं देखा कि इधर मैं अकेला हूं, इनके हवारी बैठे हुए हैं, उस यहूदी आलिम के मुंह पे थप्पड़ मारा। ऐसा थप्पड़ था कि वो यहूदी आलिम जमीन पे गिर गया। उसको कहा सुन, तुमने मेरे रब की शान में नाजेबा अल्फाज कहे हैं, अगर तेरा और हमारा मुआहदा ना हुआ होता तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार के रख देता। ये है गैरत सिद्दीक़ अकबर, ये है ईमान सिद्दीक़ अकबर। कहा गया ना, तराजू के एक पलड़े में बाकी सब का ईमान रखो और दूसरे पलड़े में अबू बकर का ईमान रखो, तो पलड़ा अबू बकर वाला ही भारी होगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब ये जुमले कहे, केस हुजूर की बारगाह में पहुंचा। ये तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह और भी मुख्तलिफ तफसीरों में मौजूद है। जब केस पहुंचा मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो यहूदी रो रो के कहने लगा कि अबू बकर ने हम पे ज्यादती की है, अबू बकर ने मुझे थप्पड़ मारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुलाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारा इस यहूदी से क्या मसला हुआ? अर्ज़ किया, आका इसने रब की शान में बेअदबी किया, मुझसे बर्दाश्त ना हुई, मैंने इसे थप्पड़ लगा दिया। अब एक होता है दावा करने वाला, उसको मुद्दाई कहते हैं। एक होता है जिस पे दावा किया जाए उसको मुद्दा अलैह कहते हैं। अब शरीयत का कानून है कि मुद्दाई जो दावा करने वाला है वो अपने केस के 2 गवाह पेश करेगा। अगर उसके पास 2 गवाह नहीं हैं तो मुद्दा अलैह जिस पे दावा किया गया है वो कसम उठाएगा, फिर मसला हल होगा। अब बड़ी तवज्जो तलब बात है। उसने कहा जी ये दावा है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का कि मैंने गुस्ताखी की है, तो ये गवाह पेश करें। अगर इनके पास गवाह नहीं है तो फिर मैं कसम उठाता हूं। करीब था कि वो कसम उठाता, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान की आयत दे के भेजा। सुनो ए मुसलमानों, अबू बकर की शानों को तराजू के पलड़े में तोलने वालों, सिद्दीक़ अकबर की शान कितनी हसीन है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। महबूब ये अबू बकर सच कह रहा है। उस वक़्त जितने भी वहाँ पे बैठे थे वो सारे यहूदी थे, और यहूदी कभी भी अबू बकर के हक़ में गवाही नहीं देगा। अर्श का रहमान गवाही दे रहा है, तेरा अबू बकर सच्चा है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर
सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा, उन पे तोहमत लगी तो उनकी पाकीज़गी की गवाही अल्लाह ने खुद दी कुरान की आयतें नाजिल करके। अगर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के अब्बा जान अमीरुल मोमिनीन अफजलुल खल्क बादल अंबिया अफजलुल बशर बादल अंबिया जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी सदाकत पे दाग लगने लगा तो गवाही किसने दी? अल्लाह ने गवाही दी। अब जबरील अलैहिस्सलाम ने जब कुरान की आयत पढ़ी तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, इसलिए कि मेरे यार की सदाकत की गवाही रब का कुरान दे रहा है। मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, और मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, यार गार नबी तेरी क्या बात है, तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह को जरा सर्दी बाहर है, सीधे अंदर बैठे हैं जनाब। सुभान अल्लाह को जरा, और तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। पढ़ो मिलके, तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। झूम के बड़ा ज़ौक़ नाल पढ़ो, तूने सब कुछ लुटाया रहे। अजय आवाज नहीं आई, तूने सब कुछ लुटाया रहे गम गुस्सारे नबी तेरी बात है, और मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम, जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, उच्ची आंखों एक बारी सुभान अल्लाह। और जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफ़ा, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु। जिब्रील अलैहिस्सलाम है, आका अबू बकर तेरा सच्चा है, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। और एक शेर दोवां हस्तियां दा जिक्र है, अबू बकर पाक दा भी जिक्र है, अली पाक दा भी जिक्र है। पढ़ो मिल के, तू तो मौला अली का भी है। पढ़ो ज़ौक़ नाल पढ़ो, तू तो मौला अली का। अजय तुसा ज़ौक़ नाल नहीं पढ़िया, मिल के पढ़ो, सारे पढ़ो, मुँह दे ताले खोलो। अबू बकर दा जिक्र हो रहा है, अली दा जिक्र हो रहा है, और तू तो मौला अली का भी है। गम गुस्सारे नबी तेरी क्या बात है, और मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम। आइए कुरान की तीसरी आयत पढ़ने लगा हूँ। दो आयतें शान सिद्दीक़ अकबर में पढ़ा। तीसरी आयत, हजरत सिद्दीक़ अकबर मक्के के बाजार से गुजरे, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उमैया काफिर ने गाय की खाल में बिलाल को जकड़ के पहाड़ों से नीचे गिराया। एक मंजर देखा, बिलाल की जुबान पे गरम कोले रखे गए। एक मंजर देखा, बिलाल को गरम रेत पे लिटाया गया। एक मंजर देखा, जो चार पाई के पाए होते हैं, उन पाँव के साथ रस्सियां बांध के बिलाल के हाथ और पाँव से रस्सियां बांध के खींचा गया। एक मंजर देखा, बिलाल के हाथ में कील लगाए गए। अबू बकर से रहा ना गया, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, आका मैं अबू बकर को खरीदना चाहता हूँ। मैं अबू बकर ने कहा मैं बिलाल को खरीदना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अकेला ना खरीदना, मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेना। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं उमैया काफिर के पास आया,
मैंने कहा इतनी तकलीफें देता है। उसने कहा अगर तुझे दर्द होता है तो तू इस तरह कर, इसको खरीद ले। अबू बकर ने कहा सौदा कर की करना है। उसने कहा कीमत भी देनी पड़ेगी, ये काले रंग का है, इसके बदले सफ़ेद रंग का गुलाम भी देना पड़ेगा। मुख्तसर कर रहा हूँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सौदा किया, पैसे भी दिए और सफ़ेद रंग का ग़ुलाम भी दिया, काले रंग का ग़ुलाम ले लिया। उसने कहा अबू बकर तू कपड़े का कारोबार करता है, बहुत बड़ा ताजर है, ताजर तो बड़े तजर्बे वाले होते हैं, तूने आज घाटा खा लिया है। फरमाया कैसा घाटा? उसने कहा जो तुझे ग़ुलाम दिया है ये काले रंग का है, तुझसे लिया है सफ़ेद रंग का है। ग़ुलाम का बदला भी देखो, फिर पैसों की तरफ भी देखो। सिद्दीक़ पाक ने कहा आज अगर तू बिलाल के लिए अबू बकर की सारी ज़िंदगी की दौलत भी मांगता तो अबू बकर सारा कुछ तेरे पास रख देता, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है बिलाल को ख़रीदने में मेरा हिस्सा भी शामिल कर लेना। और कहा तू कह रहा है घाटा पड़ गया है, नहीं नहीं खुदा की कसम कोई घाटा नहीं पड़ा है, जो मैंने तुझे दिया गया ये बाहर से भी सफ़ेद है, ये बाहर से सफ़ेद है अंदर से काला है, और जो तुझसे बिलाल लिया गया ये बाहर से काला है अंदर से तो कर्मा वाला है। और न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जब खने तो दिल वेख दे। आज जुम्मे तो बाद फिर 7-8 दिन बाद जुम्मा आना, सुभान अल्लाह। न मुखड़ा न मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जब खने तो दिल वेख दे। बड़ी तवज्जो तलब बात है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, ला कर मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिठा दिया। अर्ज किया हुजूर मैं बिलाल को खरीद लाया हूँ। तेरे मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर मैंने तुम्हें कहा था ना मेरा हिस्सा शामिल कर लेना। अर्ज किया का मेरा अपना है ही क्या है, मेरी जान भी तेरी है, मेरा जिस्म भी तेरा है, मेरा माल भी तेरा है, मेरी औलाद भी तेरी है, अबू बकर का खानदान भी तेरा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये जुमले बोले तो अर्ज किया कि मैंने बिलाल को तेरे कदमों पे आज़ाद कर दिया गया। मक्के का एक चौक हो, दूसरा चौक हो, तीसरा चौक हो, हवेली में बैठने वाले लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। अबू बकर ने इतनी भारी कीमत पे बिलाल को खरीदा गया, लाजमी किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी चौक पे बिलाल ने अबू बकर पे एहसान किया होगा। जब मक्के के चौकों में ये बातें शुरू हुई, अल्लाह को ये पसंद ना आया। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान की पूरी सूरत देकर भेजा। अल्लाह ने फरमाया वसयुजन्नबु हल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व माली अहदिन इंदहु मिन निमतिन तुजज़ा। ओ मक्के वालों, अबू बकर के ऊपर किसी का भी कोई एहसान नहीं है। अबू बकर ने वजहि आला, अबू बकर ने बिलाल को सिर्फ इसलिए खरीदा गया मुस्तफ़ा राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। और पढ़ो ना मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम यार गौर नबी तेरी। और क्या बात है तुसी पढ़ सकते जे ना, हाथ कट के जरा पढ़ना क्या बात है। और लोकी ते जंजीरा लैके छुरियां लैके हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी बुग़्त दे विच अपने सीने कुटदे ने। असीं ते अबू बकर नाल भी मुहब्बत करदे आ, अली नाल भी मुहब्बत करदे आ, मिल के बड़ा मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम यार गौर नबी तेरी। तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा। और तवज्जो करें
ये फरमान जब से देखा है खुदा की कसम आंखें तर हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उमर ने मुझे माल दिया, उस्मान ने मुझे माल दिया, अली ने मुझे माल दिया, फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुझे माल दिया, जितने सहाबा ने मुझे माल दिया मैंने उनका माल अमानत समझ के खर्च किया गया। अबू बकर ने जो मुझे माल दिया गया मैंने वो माल अपना माल समझ के खर्च किया गया। और तूने सब कुछ लौटाया रहे मुँह पढ़ पढ़, तूने सब कुछ लौटाया रहे गम गुस्सारे नबी तेरे। और जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफा, उच्ची आंखों सुभान अल्लाह जरा। और जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफा, सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा, तू तो मौला अली का भी है पेशवा। गम गुस्सारे नबी तेरी। ये सूरह लैल में अल्लाह ने फरमाया किसी का अबू बकर पे कोई, बोलो बोलो, किसी का अबू बकर पे कोई, किसी का अबू बकर पे कोई। फरमाया अबू बकर ने सिर्फ बिलाल को खरीदा, मुस्तफ़ा राजी हो जाए। अबू बकर ने हजरत नहदिया को खरीदा, मुस्तफ़ा राजी हो जाए। अबू बकर ने हजरत आमिर को खरीदा, मुस्तफ़ा राजी हो जाए। अबू बकर ने अगर मक्के की लौंडियाँ खरीद के मुस्तफ़ा के कदमों पे आज़ाद किया तो सिर्फ इसलिए मुस्तफ़ा और खुदा राजी हो जाए। इसलिए तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया और माना पानी मालू आहदिन कत्तु माना फानी मालू अबी बकरिन सिद्दीक। और मैं जितना नफा मुझे अबू बकर के माल ने दिया गया इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया गया। मौलवी साहब तुसी कहंदे हो अल्लाह तो इलावा कोई नफ़ा नहीं दे सकता। इधर मेरे नबी कहंदे ने अबू बकर दे माल ने जिन्ना मैनू नफ़ा दिता है उन्ना किसे दे माल ने भी नफ़ा नहीं दिता। मौलवी साहब कहंदे ने अल्लाह नफ़ा देता है, इधर हुजूर कह रहे हैं अबू बकर का माल मुझे नफ़ा दे रहा है। सवालिया निशान ते खड़ा हो गया, लेकिन जवाब सुन लें, वो अबू बकर के माल का नफ़ा वो हकीकत में मेरे रब का ही नफ़ा था। अल्लाह जिसको चाहता है किसी की डायरेक्ट मदद फरमाता है, किसी की इनडायरेक्ट मदद फरमाता है, किसी की बिला वास्ता होती है, किसी की बिल वास्ता होती है। ये तफसीर तिबियानुल कुरान 12 जिल्दों में मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। ज़रई यूनिवर्सिटी में ये तो अब पढ़ाई भी जा रही है, इस्लामियात के लेक्चरार में। बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी साहब कराची वालों ने लिखी है। कहा जब सारी आयतें हो गई तो अल्लाह ने फरमाया वाला सऊफा यरदा, अबू बकर तू इन्ना मैनू राज़ी कर ले आए, इन्ना मैनू राज़ी कर ले आए, असां कयामत नू उन्नी देर तक जन्नत दा बूहा ही नहीं खोलना जिन्नी देर तक तैनू राज़ी नहीं करना है। शान सिद्दीक अकबर, अबू बकर, अबू बकर, हाँ चौके बोलो जरा, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर। साढ़े अजकल हालात ही हो गए, कवाली वाले ने कवाली लाई, उसने कहा दमादम मस्कलंदर अली का पहला नंबर। असी अपने अकीदे कवालियां वाले को लेने शुरू कर देते, कोई फुल्लियां लाया, कुछ कुल्फियां लाया, कोई भांडियां लाया, उन्हें कवाली लाई, असी भी नाल दमादम मस्कलंदर शुरू कर दिता। ये तिबियान में मौजूद है। हज़रत मौला अली कूफे के मिंबर पे खड़े थे। कहाँ खड़े थे? कहाँ खड़े थे? कूफे के मिंबर पे। लो ये फरमाया जो मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहेगा क़यामत वाले दिन उसे मैदान महशर में खड़ा करके 80 कोड़े लगाऊंगा। कितने कोड़े? 80 कोड़े। एक कोड़ा तेरा मेरा नहीं, मौला अली के कोड़े की गल होन रही है। जे ना एक हफ्ते खैबर का दरवाजा चुक्या सी,
आए। तो आज का मेरा मौजू था कि कौन कौन सा ऐसा मौका बना कि अल्लाह ने अबू बकर के हक में कुरान की आयतें नाज़िल फरमाई। लो 3 आयतें पढ़ चुका हूँ, चौथी पढ़ने लगा हूँ, तवज्जो तलब बात है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बाप थे, उन्होंने उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा था। अबू बकर वाहिद वो सहाबी हैं जिनकी 4 नस्लों में मुस्तफ़ा की सहाबियत का झंडा लगा हुआ है। अबू बकर खुद भी सहाबी हैं, इनके बाप भी सहाबी हैं, इनके बेटे भी सहाबी हैं, इनके पोते भी सहाबी हैं। और ये हुजूर के सारे सहाबा में से सिर्फ अकेले अबू बकर सिद्दीक़ की शान है। बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो तलब बात है। ये तफसीर मज़हरी में भी काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। ये तफसीर मज़हरी में भी ये मौजूद है और ये कमाल की तफसीर है कि जो बड़ी मोतबर तफसीर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाप ने एक बार हुजूर की शान में नाज़ेबा लफ्ज़ कह दिया। ऐसा नाज़ेबा लफ्ज़ के बर्दाश्त ना हुआ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने हुजूर के विसाल के बाद एक बार कहा था, बाबा अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी शान में शेर पढ़ दूँ। तो हज़रत आयशा पाक ने कहा पढ़ें। हज़रत आयशा पाक का पढ़ें तो हज़रत आयशा पाक ने ना शेर का भी पहला जुमला ही पढ़ा। लाइन मुकम्मल हुई तो हज़रत सिद्दीक़ पाक ने मुंह पे हाथ रख दिया। कहा बाबा मेरे शेर पसंद नहीं आए। कहा पसंद तो आए हैं, मुझे बताओ ना ये शेर तुमने एक बार मेरे आका के लिए पढ़े थे ना? कहा हाँ पढ़े थे। कहा जो आका के लिए पढ़े जाएं, अबू बकर कौन होता है उसके लिए वो शेर पढ़े जाएं? आजकल तो हुजूर की नाते पीरों पे लोग फिट कर रहे हैं, सरकार की नाते हैं पीरों पे फिट हो रही हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने सगे बाप को थप्पड़ मारा। थप्पड़ था कोई इस ज़ोरदार तरीके का कि सगा बाप ज़मीन पे गिरा। अब जब ज़मीन पे गिरा तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बाप को उठाया नहीं, बाप को छोड़कर बारगाह रसूल में आ गए। जब हुजूर की बारगाह में पहुँचे तो सरकार को आकर वाक़या बताया और मैं अबू बकर आज तो तू इस तरह कर लिया, आइंदा इंज ना करी। अर्ज़ की आका अगर मेरे हाथ में तलवार होती ना तो मैं अपने बाप की गर्दन उसके जिस्म से जुदा कर देता, इसलिए कि मैंने कलमा आपका पढ़ा है, अपने अब्बू का नहीं पढ़ा हुआ है। अब ये बात हुई, अब हलचल मच गई। अब मामला हो ना तो हलचल मच जाती है, हलचल मच गई। अबू बकर ने सगे बाप को थप्पड़ मार दिया। हर चौक में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी इज्जत और अजमत में जब बातें होना शुरू हुई तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। 28वां पारा, पहली सूरत सूरह मुजादला, उसकी आखिरी आयत। और ये सूरह मुजादला की शान ये है, इसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया। जब ताजदार सदाकत की सदाकत में दाग लग रहे हैं तो अल्लाह ने अबू बकर की गवाही दी कि अबू बकर ने जो किया है सही किया है। कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, ला तजिदु कौमी युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। दुआ करो मैं तुहानू ये आज समझा सका। आमीन को जरा तवज्जो। फरमाया अल्लाह ने एक बंदा है वो कलमा भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, ज़कातें भी देता है, वो अपने आप को मोमिन साबित करता है, वो अपने आप को ईमान वाला साबित करता है, लेकिन युवादून मन हादल्लाह, वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से यारियां भी रखता है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को रोटियां भी खिलाता है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से जफ्फियां भी डालता है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से रिश्तेदारी भी करता है। तो ये कुरान की आयत है। फरमाया अल्लाह फरमाता है वो जिन्नियाँ मर्जी नमाज़ां पढ़े, ला का माना नहीं है,
ला ताजिदो कौमी योमिनूना, और जितनी मर्जी नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, ज़कातें दे, लेकिन रब और रसूल के दुश्मनों से वो प्यार करता है, तो अल्लाह फरमाता है वो मोमन नहीं है, वो मोमन नहीं है। मौला फिर मोमन कौन है? फरमाया एक तरफ हूँ उसकी अम्मी अब्बू, वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम, उसके बेटे हों, और इख्वानहुम, उसके बहन भाई हों, और अशीरतहुम, उसकी फैमिली हो। एक तरफ पूरा कुंबा हो, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, लेकिन वो अल्लाह रसूल के दुश्मन हों, और वो उनसे भी प्यार करे, नमाजें भी पढ़े, तस्बीहां भी फेरे, उनसे भी प्यार करे। तो मैं नहीं, ये रब का कुरान कह रहा, दोनों तफसीरों में इसका शान नज़ूल लिखा है। फरमाया वो बंदा मोमन है। या अल्लाह मोमन कौन है? फरमाया मोमन वो है जो अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ के अल्लाह रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत करने वालों से उसकी मोहब्बत हो। तो फिर ताजदार सदाकत को देखना हो कि जब आपके बेटे ने कहा था बाबा आप ग़ज़वा बदर में कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आए हैं, लेकिन मैंने बाप समझते हुए आपको छोड़ दिया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा सुनो, अगर तुम एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाते तो मेरे तेरे टुकड़े करके रख देता, इसलिए कि मैं उस वक़्त ये ना देखता कि तू मेरा नाज पालों वाला बेटा है, उस वक़्त तू गुस्ताख़ रसूल बन के आया था, और अबू बकर की तलवार तेरा तन जो है उसके टुकड़े करके ज़माने वालों को बताता अल्लाह के बाद दूसरा रिश्ता मुस्तफ़ा का है, बाकी रिश्ते सारे बाद में हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, तराजू लो, तराजू के एक पलड़े में पूरी उम्मत का ईमान रखो। उम्मत में उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, हैदर भी हैं, हसनैन भी हैं, तलहा भी हैं, जुबैर भी हैं, बिलाल भी हैं, दाता हजवेरी भी हैं, गंज बख्श भी हैं, गौसे आजम भी हैं, मुहद्दिस आजम भी हैं, और पूरी उम्मत का ईमान रखो। और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे अबू बकर का ईमान रखो। ए नहीं क्या बराबर हो जाएगा? हाय 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 हाय, ए नहीं क्या बराबर हो जाएगा? कहा अबू बकर वाला पलड़ा फिर भारी हो जाएगा। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा था तेरी जिंदगी की अजीब बात क्या है? फरमाया रात का वक़्त था जब मुस्तफ़ा हमारे दरवाजे पे आए थे, हुजूर ने दस्तक दी थी, मेरे बाबा ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया था। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तुम्हें किसने बताया था कि मैंने आना गया? आका 6 महीने पहले आपने कहा था मैं मक्का छोड़ जाऊंगा, एक मैं हूँगा, एक मेरे साथ और होगा। मैं उसी वक्त समझ गया वो और मैं हूँगा। आज 6 महीने हो गए हैं, मैं तो कभी चारपाई पे सोया ही नहीं हूँ, मैं दरवाजे के साथ खड़ा होकर पूरी रात गुजार देता हूँ, इसलिए कि रसूल आए और मैं सोया रह जाऊँ, कहीं बेअदबों में मेरा नाम ना लिखा जाए। अगली गल सुनना जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमातियाँ ने, अजीब गल है। वो कहती हैं मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस किया है कि गमी के तो आंसू होते ही होते हैं, खुशी के भी आंसू होते हैं। कहा उस दिन मुझे पहली बार पड़ा था कि जब सिद्दीक़ पाक का दरवाज़ा खोला, मेरे बाबा ने दरवाज़ा खोला तो हुजूर का पहला पैगाम सलाम लेने के बाद क्या था? अबू बकर मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने तेरे दरवाजे पे भेजा। अरे हजरत मौला अली हिजरत की रात मुस्तफ़ा के बिस्तर पे लेटे, बड़ी शान है मौला अली की, बड़ा मकाम है मौला अली का। और जंजीरें मारने वालों, छुरियां मारने वालों, पंजे लगा के झंडे काले लगाने वालों, सुनो, मौला अली इसलिए शान वाले कि उन्हें बिस्तर मिला, और अबू बकर इसलिए शान वाले कि उन्हें बिस्तर वाला रसूल मिल गया है। फरमाया अबू बकर के दरवाजे पे मुझे रब ने भेजा है। एक सिलेक्शन हुई तुहाडी, एक सिलेक्शन हुई मेरी, तो साड़ियाँ सिलेक्शन च गड़बड़ है। ओ यार बोलो तो सही यार, हो सकती है। और जिसे सिलेक्ट करे अपने महबूब के लिए अल्लाह, फिर कह सकते हैं मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मुहतरम, बोलो मिलके मुस्तफ़ा के सहाबा यार गौर
आयतां पढ़ियां ने सारियां, तुसी सारी तकरीर सुन सकते जे इंशाल्लाह। ये मौजू हुण चलेगा कि हजरत सिद्दीक अकबर की गवाही में वो कौन सी रीज़न बनी, कौन सा सबब बना, वो कौन सी वजह बनी, इसका बैकग्राउंड क्या है कि तब कुरान की आयत नाजिल हुई। तो वो शान सिद्दीक अकबर है। तो एक बारी मुस्तफ़ा के हम सफर ए नारा पता किन्ना दा है, जेड़े हुण भी रोज़े च हजूर दे बाजुआं च सोए होए। क्यों बाबा जी जदों असीं हजूर पाक नूं सलाम कीता ते नाल ही अबू बकर पाक नूं भी कीता। इस तरह ही फ्याज साहब तख्ती लगी, मलक अब्दुल कयूम साहब ही हुणे हो के आए ने माशाअल्लाह। ये तख्ती लगी सी अबू बकर पाक नूं सलाम, फिर उमर पाक नूं सलाम। मैं आख्या लाओ खां तख्तियां उतों, और जिन्होंने मुस्तफा ने अपने नाल लटा के अपने तो बाद पहला नंबर दिता है, तू अजे भी भौंकदा है। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। अल्लाह हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। हुणे तुसी सुन लिया कि अबू बकर ने किन्ना क माल दीन वास्ते दिता है, ठीक है। हुण तुसी सुन लिया तो फिर मैं दोबारा